आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे झूठ के सच की। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ये मनुस्मृति के सबसे बौद्धिक और महान श्लोकों में से एक है। ये श्लोक सत्य यानी ट्रुथ को लेकर एक ऐसा दर्शन पेश करता है जिसको मॉडर्न साइकोलॉजी भी वैलिडेट करती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस श्लोक को पूरा नहीं जानते। पूरा श्लोक है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषा धर्म सनातन। मतलब सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, और चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो, असत्य नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। मनोविज्ञान कहता है कि इवोल्यूशन के दौरान इंसान ने झूठ को एक इमरजेंसी वेपन के रूप में अपनाया। झूठ हमारी सर्वाइवल किट का हिस्सा है। साइकोलॉजिकल तोपखाने का एम्यूनेशन है झूठ, जिसका इस्तेमाल हमें सिर्फ इमरजेंसी में सोच समझकर और रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना चाहिए। लेकिन बाकी प्राइमेट्स की तरह इंसान भी हेडोनिस्टिक नेचर का प्राणी है। वो अपनी जिंदगी में पेन से बचना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा प्लेजर हासिल करना चाहता है। इसलिए हम छोटे छोटे गेन्स के लिए, छोटे छोटे पेन से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। मनोविज्ञान के मुताबिक झूठ एक गलत व्यवहार है, इसलिए हमें झूठ बोलने में गिल्ट, फियर, पेन और एंजाइटी से गुजरना पड़ता है। हेडोनिस्टिक नेचर हमें भोगवादी, सुखरोगी बनाना चाहता है, इसलिए हम ये भूल जाते हैं कि झूठ का हथियार दोधारी तलवार की तरह है। ये अभी हमें किसी पेन से बचा सकता है या हम कुछ गेन भी कर सकते हैं, लेकिन झूठ बोलकर हम भविष्य में एक बहुत बड़े पेन के लिए बीज रोप देते हैं। झूठ बोलने से जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारा सोशल एग्जिस्टेंस पूरी तरह हमारी रेपुटेशन पर निर्भर है। झूठ हमारी रेपुटेशन को डेंट लगाता है और उसका रिपेयर भी संभव नहीं है। लेकिन अब झूठ हमारे कम्युनिकेशन का पार्ट बन चुका है। रिसर्च के मुताबिक हमारे बच्चे 2 से 5 साल के बीच झूठ बोलना सीख लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ मनोवैज्ञानिक बच्चों के झूठ सीखने को कॉग्निटिव ग्रोथ यानी चेतना के विकास में एक माइलस्टोन मानते हैं। असल में झूठ की साइकोलॉजी बहुत जटिल है। सिगमंड फ्रायड के मुताबिक ऐसी कोई भी चीज या सिचुएशन जो हमें अनकंफर्टेबल, असहज कर देती है, उसे हमारा ईगो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता और हम इस डिनायल मोड को जस्टिफाई करने के लिए झूठ बोल देते हैं। इसी तरह हमारा सुपर ईगो चाहता है कि हमारी छवि एकदम परफेक्ट रहे, इसलिए हम इम्परफेक्शंस को छुपाना चाहते हैं झूठ बोलकर। झूठ हमें जीवन में आने वाले स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट से छिपने में मदद करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड हमें डिसिप्लिन करता है तो हम उसके खिलाफ झूठ को डिफेंस मैकेनिज्म की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से झूठ हमारे कॉन्शियस माइंड में सच की एंट्री ब्लॉक कर देता है। बिहेवियरियल थ्योरी ये कहती है कि हम बाकी स्किल्स की तरह झूठ को भी सीखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि उसके नतीजे अच्छे आए तो हमारी सीख और पक्की होती जाती है। मस्लो के हायरार्की ऑफ नीड सिद्धांत के मुताबिक हमारी जरूरतों का एक पिरामिड है। अपने डिजायर्स को पूरा करने में हमें जो बाधाएं दिखती हैं, उन्हें दूर करने के लिए हम झूठ, फरेब, धोखेबाजी कुछ भी करते हैं। इसीलिए नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध और परम स्वार्थी लोग, खुद को हद से ज्यादा प्यार करने वाले लोग झूठ के जाल में जल्दी उलझते हैं। रिसर्च में यह पाया गया है कि सामान्य लोग अपने रोजमर्रा के कम्युनिकेशन में 25% झूठ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सभी लोग झूठ बोलने में एक जैसे नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग ओकेजनल लायर्स हैं। ओकेजनल लायर्स वो होते हैं जिन्हें गंभीर झूठ बोलने में जिनके छक्के छूट जाते हैं और वो शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं। यहां तक कि कई बार वो अपना झूठ स्वीकार करके माफी भी मांग लेते हैं। झूठ को खुद स्वीकार करके माफी मांगने वाले को सच्चा इंसान माना जाता है और उसकी इज्जत की जाती है। एक बेहतरीन समाज में ऐसे लोग सबसे ज्यादा होते हैं।
इससे ऊपर की लेवल पर फ्रीक्वेंट लायर्स हैं, वो जो बार बार झूठ बोलते हैं। ये पकड़े जाने की भी परवाह नहीं करते। लोग जानते हैं कि वो बहुत झूठ बोलते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इन्हें भरोसे और दोस्ती के काबिल नहीं समझते। इन्हें आप झूठ का कमजोर खिलाड़ी कह सकते हैं, जिनकी रेपुटेशन भी जाती है और कुछ हासिल भी नहीं होता। इससे ऊपर कुछ लोग झूठ बोलने में प्रो होते हैं। इन्हें स्मूथ लायर्स कहा जाता है। एक लायर के तौर पर इनकी रेपुटेशन होती है, मगर फिर भी खास वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज की मदद से वो अपने झूठ को सच मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। ये बड़े दिलचस्प लोग होते हैं, बहुत एंटरटेनिंग भी होते हैं। इनका एक झूठ पकड़ा जाए तो ये नए झूठ खोज लेते हैं, या फिर नए लोग खोज लेते हैं जिन्हें ये अपने डार्क टैलेंट्स दिखा पाए। झूठ इनके लिए स्किल है और ये इसमें महारत रखते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कंपल्सिव लायर्स होते हैं। इन्हें ही पैथोलॉजिकल लायर्स भी कहा जाता है। पैथोलॉजिकल लाइंग एक मेंटल कंडीशन है जिसमें आदमी ना चाहते हुए भी झूठ बोलता है। एक पैथोलॉजिकल लायर अपनी असली छवि से अनभिज्ञ अपने ही झूठ के महल में कैद रहता है, लेकिन भीतर से वो बेहद लोनली और सैड फील करता है। एक ऐसा आदमी जिसने सबसे ज्यादा झूठ खुद से बोला। न्यूरोसाइकोलॉजी के मुताबिक सच से जुड़ी हमारी ब्रेन एक्टिविटी अलग होती है और झूठ से जुड़ी ब्रेन एक्टिविटी अलग। सच और झूठ के लिए दिमाग के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हमारे फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स भी सच और झूठ का अंतर बताते हैं, जैसे कि हार्ट रेट, स्किन टेम्परेचर, स्वेटिंग, हार्मोनल बैलेंस और आंखों की हरकत वगैरह। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर लाई डिटेक्शन टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन एक शातिर झूठा व्यक्ति ऐसे टेस्ट को धोखा दे सकता है और एक मासूम व्यक्ति घबराहट की वजह से टेस्ट में फेल हो सकता है। इसलिए आजकल साइंटिस्ट ब्रेन इमेजिंग पर ज्यादा भरोसा करते हैं। एक सच्चे ब्रेन की इमेज में शांति दिखती है, जबकि एक झूठ गढ़ने वाला दिमाग भयभीत और चिंताग्रस्त रहता है। मगर हम और आप यानी आम इंसान इनडायरेक्ट तरीकों से एक दूसरे का झूठ पकड़ते हैं। इनडायरेक्ट डिटेक्शन एंड डिसेप्शन नाम के एक जाने माने रिसर्च में पाया गया है कि झूठ पकड़ने के मामले में साइंटिफिक एनालिसिस से भी बेहतर है इनडायरेक्ट क्यूज का ध्यान रखना। रिसर्चर्स के मुताबिक इंसान झूठ बोलते वक्त कुछ वर्बल क्यूज देता है, जैसे कि बातचीत के दौरान खास अंदाज में पॉज, खास वॉइस पिच, अटक अटक कर बोलना, हिचकिचाहट, जवाब देने में देरी, अनावश्यक रूप से लंबा जवाब देना, भावनाओं का अनावश्यक बखान करना, बात को बार बार रिपीट करना, अनावश्यक डिटेलिंग करना, ऊट पटांग तर्क, बोलकर तुरंत करेक्ट करना, ये सब वर्बल क्यूज हैं झूठ के। इसके अलावा इनडायरेक्ट क्यूज देने वाले कुछ नॉन वर्बल इंडिकेटर्स भी हैं। झूठ बोलते वक्त बोलने वाले के भीतर कई इमोशंस जनरेट होते हैं जो नॉन वर्बल इंडिकेटर्स पैदा करते हैं। जैसे कि झूठे व्यक्ति को डर लगता है और इसके चलते वो नर्वस मूवमेंट्स करता है। धोखा देने का अपना मेंटल लोड होता है, इसमें काफी मेंटल एफर्ट लगता है। नतीजा, झूठ बोलने वालों के लिए नॉर्मल बिहेव करना काफी मुश्किल हो जाता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपने झूठ को छिपाने की कोशिश में कई बार ऐसी प्रतिक्रिया भी दे बैठता है जिसकी जरूरत ही नहीं होती। इसलिए दुनिया में झूठ बोलना जितना कॉमन है, उतना ही कॉमन है झूठ का पकड़ा जाना। ध्यान रहे कि झूठ तब तक हल्का रहता है जब तक वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अंग्रेजी में इसे व्हाइट लाई कहते हैं। इसके अलावा हर झूठ और डिसेप्शन सभ्य समाज में अनएक्सेप्टेबल है। सभ्य समाज में लोग झूठों, धोखेबाजों और मक्कारों को दूसरा मौका नहीं देते। झूठ एक हैबिट फॉर्मिंग बिहेवियर है और समाज का कठोर नियम और सख्त व्यवहार ही इंसान को झूठ बोलने और बेईमानी करने से रोक सकता है। तो झूठे लोगों से हमेशा सचेत रहिए और खुद झूठ बोलकर अपने असली जज्बातों और सुंदर रिश्तों की कब्र मत खोदिए। और प्योर जिंदगी पॉडकास्ट को फॉलो करिए, दोस्तों के बीच शेयर भी करिए ताकि सब तक झूठ का सच पहुंच पाए। नमस्कार।